थर्ड ईयर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से काफ़ी नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मुझे पीडीएफ फॉर्म में फ़र्स्ट चैप्टर की जो रिवीजन हम कर रहे हैं वो आप लोगों ने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर अभी तक पीडीएफ फॉर्म में मुझे सेंड नहीं किए। ठीक है, तो देख लें, मैं जिन बच्चों ने मुझे सेंड कर दी हुई हैं पीडीएफ वो मैं देख ली हैं, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुझे अपने पीडीएफ जो हैं वो सेंड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं आपको रिवीजन के लिए सेकंड चैप्टर दे रही हूँ जो कि है सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द एनिमल्स के हवाले से। ठीक है, इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का, ये चार्ट की सूरत में। ठीक है, ये आपने स्टडी करना है। और ये जो है ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल हिरार्की हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, जैसे कि एटम्स है, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेलिस, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड एनिमल्स। ठीक है, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल हिरार्की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हर लेवल के ऊपर जो है वो फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एट दैट लेवल। ठीक है, ये आपने ये वाला जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हायरार्की ये स्टडी करनी है। फिर वाई आर द मोस्ट सेल स्मॉल। ठीक है, सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर छोटे क्यों होते हैं। फिर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन्स के हवाले से। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है जनरलाइज्ड एनिमल सेल है, और ये देखें ये आपने बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो है डायग्राम ड्रॉ करनी है, और ये डायग्राम जो है ये मैं आपको सेंड भी कर दूँगी। ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसके अलावा फिर हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन्स के वो स्टडी किए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये बड़ा ओल्ड जो है एक हाइपोथेसिस है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है, ये देखें ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को शो करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट मॉडल है मेम्ब्रेन के हवाले से, ये वाला। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन्स का। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जो है हम लोगों ने मूवमेंट जो थी मेम्ब्रेन्स के क्रॉस वो स्टडी की थी, जो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, और ये हमने डायग्राम्स जो थी वो स्टडी की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डायग्राम्स एक में जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है उसके ज़रिए से जो प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो फैसिलिटेटेड जो है ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और ये कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ज़रिए से होती है, और ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, ये भी मैं आपको सेंड करती हूँ, लेकिन आपने ये याद की हुई है पहले। फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस की डायग्राम्स हैं। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है विच एक्चुअली रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फिल्ट्रेशन का है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये फिल्ट्रेशन का है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये वाली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है विच एक्चुअली रिक्वायर एनर्जी because it moves, it is the movement of the molecules from lower concentration to the higher concentration against the concentration gradient. Okay, so that's why these are uphill movements. Okay, that's why these required energy. फिर एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें जो है वो पिनोसाइटोसिस है और फेगोसाइटोसिस। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। फिर एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस और द सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म में फिर राइबोसोम्स प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और ये देखें ये सारा जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में है। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोडक्शन और उसकी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है उसके बाद हमने गोल्जी ऑपरेटस स्टडी किया था, पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर लाइसोसोम्स आ जाते हैं, डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन आ जाती है,
और ये स्टूडेंट्स जो डायग्राम है ये लाइसोसोम फॉर्मेशन है एंड द फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम के फंक्शंस के हवाले से, ठीक है। और ये साथ ही जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली जिसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको जो है पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, और पावर जनरेटर कहते हैं। फिर साइटोस्केलेटन आ जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। फिर सिलिया का स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला का, ठीक है। ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये साइटोस्केलेटन है, और ये देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी सीलिया एंड द फ्लैजेला, ये सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है ये 3 मेजर क्लासेस हैं प्रोटीन फाइबर्स के, ठीक है। ये देखें ये माइक्रोट्यूब्यूल है, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और उसके बाद माइक्रोफिलामेंट है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। फिर वैक्यूल आ जाता है जो कि सेल को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। फिर न्यूक्लियस है जो कि इंफॉर्मेटिव सेंटर है। न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, गेटवे है जो। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और प्री असेंबली पॉइंट फॉर राइबोसोम्स, ठीक है। और इसके अलावा फिर टिश्यूज़ आ जाते हैं, ओके। और फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं सपोर्ट के लिए हैं बॉडी की, ठीक है। और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मैनी फॉर्म्स एंड फंक्शंस, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ब्लड भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन सेल्स हैं, कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें ये सारा हमने स्टडी किया था। फिर मसल टिश्यूज़ हैं, मूवमेंट है, और फिर नर्वस टिश्यूज़ हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्ड देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये सारी उनकी डायग्राम्स हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो है ये आप देखें ये कार्डियक मसल टिश्यूज़ हैं, फिर ऑर्गन्स आ जाता है और ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द सेकंड चैप्टर, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करें स्टूडेंट्स। आप ये पहले पढ़ चुके हैं और क्लास में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरह स्टडी करना है। इफ़ यू फाउंड एनी एम्बिगिटी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉप हियर क्वेश्चन। और उसके बाद जब आपको ये आज के दिन आप स्टडी करें इसको थर्ड ईयर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर मैं आपको ट्यूसडे को यानी कल जो है मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं एक्सटेंसिव और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सेंड करूँगी। तो आपने मुझे उसको अटैम्प्ट करने के बाद यू विल सेंड मी in the form of PDF file, okay. PDF file must contain your roll number and name, okay students. So be serious to your studies.